So we will be doing this question 45 of JEE Advanced 2012 paper 1. So this question says that let Z be a complex number. Let Z be a complex number. Let Z be a complex number, which implies that Z equal to x plus iota y, such that the imaginary part of Z is non-zero. Imaginary part of the Z is non-zero, मतलब y is not equal to 0. And a equal to z square plus z plus 1. सो हम ए को फाइंड कर लेते हैं पहले. एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1. सो ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1. सो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा 2xy प्लस आयोटा 2xy प्लस वाई. ठीक है, दिस इज आर ए. अब आगे क्या बोला गया है, z इज नॉन जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो एंड a इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज रियल. मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये जो पार्ट है वो जीरो होगा. देन a कैन नॉट टेक द वैल्यू. ए कौन सी वैल्यू, ये जो चार ऑप्शन जो है इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता. सो ठीक है, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये जो हमारा ये है, हमारा इसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो इमेजिनरी पार्ट हम जीरो कर देते हैं, which implies that 2xy plus 1 2xy plus y equal to 0. So y 2x plus 1 equal to 0. Now question में given है कि y is not equal to 0, imaginary part is not equal to 0, मतलब x equal to minus 1 by 2, 2x plus 1 equal to 0, which implies that x equal to minus 1 by 2. So a equal to 1 by 4 minus y square minus 1 by 2 plus 1. ठीक है, so a equal to 1 by 4 plus 1 by 2 minus y square. So a equal to 3 by 4 minus a equal to, sorry, why it is not responding. So हम यहाँ पे थे a equal to 3 by 4 minus wait a second, let me fix this problem. So a equal to क्या आया हमारा, a equal to 3 by 4 minus y square. ठीक है, सॉरी, ये जो अभी हो सकता है वहाँ गूगल वगैरह का कुछ वेरिफिकेशन था. a equal to 3 by 4 minus y square. सो क्वेश्चन में क्या गया है कि a कौन सी वैल्यू हमारी ले नहीं सकता है. ठीक है, सो a इक्वल टू 3 by 4 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब a माइनस 3 by 4 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 3 by 4 माइनस a इक्वल टू वाई स्क्वायर. सो हमारा वाई स्क्वायर तो 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा. ठीक है, क्योंकि y हमारा डी है, तो वाई स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा, मतलब 3 by 4 माइनस a बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी, मतलब 3 by 4 माइनस a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब ये क्या है कि 3 by 4 से लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए हमारा. सो इसमें क्या है, a शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 by 4. सो माइनस 1 भी लेस देन इक्वल टू है, 1 by 3 भी लेस देन इक्वल टू है, 1 by 2 भी है, d 3 by 4 भी है. और इसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर मान लीजिए a इक्वल टू 3 by 4 हो जाए, ठीक है, तो हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा. इससे y की वैल्यू क्या जाएगी, 0. जब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि y जो हमारे इमेजिनरी पार्ट है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि 3 by 4 माइनस ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, विच 3 by 4 माइनस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब 3 by 4 शुड नॉट बी इक्वल टू ए, मतलब a शुड नॉट बी इक्वल टू 3 by 4. सो यहाँ पे जो ABC ऑप्शंस हैं वो सब 3 by 4 से लेस हैं. D option is itself 3 by 4, so a should not be equal to 3 by 4. So our D option will be correct answer for this question.